Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 16 October 2020. The topic of today's online class is a poem named McVitie the Mystery Cat. This poem is taken from Honeydew. Today we will discuss and I will explain you the poem along with difficult words and their meaning. Moreover, we will discuss about the poet of this poem and we will get a general briefing about that. हम लोग इस पोएम के अंदर समरी भी करेंगे, साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स करेंगे और साथ में जो पोएट है जिसने ये कविता लिखी है उसके बारे में भी जानेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन. अबाउट द पोएट. थॉमस स्टर्न एलियट ये नाम है पोएट का जिन्होंने कविता लिखी है मैकविटी द मिस्ट्री कैट. He was born on 26 September 1888 and died on 4 January 1965. He was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. अब कौन होते हैं बच्चों? ये essayist का मतलब है जो essays लिखते हैं. आपने देखा होगा पोएट का तो मतलब आपको पता है जो कविताएं लिखते हैं, ठीक है. कवि जो होता है उसको हम कहते हैं पोएट. जो एसेज लिखता है मतलब किसी टॉपिक पे अपने व्यूज़ देता है वो कहलाता है एसेज. ये एसेज थे. पब्लिशर मतलब कि ये बुक्स वगैरह किसी और की भी बुक्स वगैरह इनका पब्लिशिंग हाउस था जहाँ पे ये बुक्स वगैरह पब्लिश करते थे. प्ले राइट का मतलब है कि ये प्लेज लिखते थे और उसकी स्क्रीन प्ले लिखते थे. जैसे मान लो कोई एक स्टोरी है उसमें पात्रों को इमेजिन करना और वो पात्र क्या डायलॉग्स बोलेगा उसको लिखना, वो प्ले राइटिंग कहलाता है, ठीक है. फिर है लिटरेरी क्रिटिक. मतलब अगर किसी ने कोई लिटरेरी का काम किया है मतलब इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने कोई काम किया है, इंग्लिश साहित्य में किसी ने कोई काम किया है तो उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी देना, क्रिटिक करना उसे. एडिटर का मतलब होता है कि मान लो जैसे इन्होंने पब्लिशिंग करते थे ना ये, तो हो सकता है मैगज़ीन, हो सकता है कॉलम, जो भी चीज़ों की वो पब्लिशिंग करते थे तो उसको एडिट भी खुद ही करते थे. उसमें एडिट का मतलब होता है जैसे टीचर आपकी चेकिंग करते हैं ना, आप जो काम करते हो वर्कशीट आप भेजते हो तो वो चेक करते हैं ना, तो इसी तरीके से जो एडिटर होता है जो राइटर ने लिखा होता है उसको चेक करके उसमें से जो गलतियाँ होती हैं उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. बोर्न इन सेंट लुइस मिसूरी टू अ प्रोमिनेंट बॉस्टन ब्राह्मण फैमिली, ही मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1990 in 1914 at the age of 25 and went on to settle and work. Notable awards. अब बच्चों क्या है ये, हमने इनकी डेट तो जान ली, डेट ऑफ बर्थ वो तो है 26 सितंबर 1888 और वो कहाँ पैदा हुए थे, वो सेंट लुइस में मसूरी में पैदा हुए थे. और प्रोमिनेंट का मतलब है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होती है या वेल नोन है. कौन सी? बॉस्टन की एक ब्राह्मण फैमिली थी, वहाँ पे वो पैदा हुए थे और वो इंग्लैंड चले गए. कब गए? 1914 में, जब वो 25 इयर्स के थे तब वो, ठीक है. और वहाँ पे जाके वो वहाँ पे सेटल हो गए. मतलब अब उन्होंने वहीं के सिटीज़न वहीं की बन गए और वहीं पे वो काम भी करने लगे. आप देखो आगे देखो, कहते हैं नोटेबल अवार्ड्स. नोटेबल अवार्ड्स में नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर. नोबल प्राइज़ जो होता है ना बेटा वो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है और ये वर्ल्ड रिनाउंडेड लोगों को मिलता है. वो किसी भी फील्ड में
किसी भी फील्ड में रिनाउंड हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, और साइंस के अंदर कुछ कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ में उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो दुनिया में कहीं किसी और ने नहीं किया हो, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इनको लिटरेचर का पुरस्कार 1948 में मिल गया था ऑलरेडी। और इनको एक और पुरस्कार जो कि उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो है ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो भी उनको 1948 में मिल गया था। तो बच्चों, ये हमने जाना पोएट के बारे में, जिनकी ये फोटोग्राफ भी साथ में है, जिनका नाम है थॉमस स्टर्न एलियट। ठीक है, अब हम जानेंगे इन्होंने जो पोएम लिखी है मैकबेटी, उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। स्टैंजा 1। Macbetty is a mystery cat. He called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. From when they reach the scene of crime, Macbetty is not there. अब बच्चों ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैकबेटी जो है, इसकी हम यहाँ पे कहते हैं मैकबेटी इज़ अ मिस्टीरियस कैट. द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ ही मैनेजेस टू कमिट all types of crimes and always escape from being caught. He is known as Hidden Paw because he is the master criminal and can defy any law. When the famous detective agency like Scotland Yard and the Flying Squad group of police officers in England are not able to find it out, he is the cause of the bafflement to the police. When the police reaches the scene of crime, he vanishes away. अब पहले इसमें देखो बच्चों, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जो कि नीचे भी लिखे हुए हैं. डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस. ठीक है, डिस्पेयर का क्या मतलब होता है बच्चा? होपलेसनेस. और फिर बेफलमेंट, ये जो बार बार लिखा ना बेफलमेंट, बेफलमेंट का मतलब होता है टू कंफ्यूज और परप्लेक्स. आपको किसी को कंफ्यूज कर देना और वो उससे सोचों में पड़ जाए, उसे समझ ही ना आए क्या करना है. डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना या किसी की बात ना मानना. तो मैकबेटी जो है एक मिस्टीरियस कैट है, रहस्यमयी कैट है, जिसको कि पोएम में डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे कमिट करती है, मतलब कैसे क्राइम्स करती है कमिट, और वो फिर एस्केप कर जाती है. मतलब गलत काम करके, लॉ ब्रेक करके, कोई गलत काम करके वो वहाँ से कैसे चली जाती है और कभी पकड़ी नहीं जाती. नेवर बीन कॉट. ठीक है. ही इज़ नोन एज हिडन पॉ. अब उसका नाम होता है, जैसे चोर अपना नाम रखते हैं ना, जैसे छोटा राजन आपने नाम सुना है, दाऊद इब्राहिम का छोटा राजन नाम है. तो ऐसे ही इस तरीके से इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है. उसको मैकबेटी नहीं बोलते लोग, उसको निक नेम उसका लग दिया उन्होंने, हिडन पॉ, बिकॉज ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल एंड कैन डिफाई एनी लॉ. क्योंकि वो जो है एक मास्टर क्रिमिनल है, एक मंझा हुआ क्रिमिनल है, एक मंझा हुआ क्रिमिनल है जो कि डिफाई करता है. डिफाई मतलब कि डिसोबे करता है, मानता नहीं है लॉ को. ही इज़ नॉट अबाइडेड बाय द लॉ. ठीक है. फिर व्हेन द फेमस डिटेक्टिव एजेंसी, अब हम यहाँ पे दो डिटेक्टिव एजेंसीज़ की बात कर लेते हैं. वो है स्कॉटलैंड यार्ड. डिटेक्टिव एजेंसी का मतलब है, जैसे आपने सुना है ना अमेरिका में FBI है और इंडिया में CBI है, वैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड में है. तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है, ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये भी उसको फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ लिखा है ना आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, कि वो कहाँ चला गया, ये क्राइम उसने किया तो वो कहाँ चला गया. ही इज़ द कॉज ऑफ द बेफलमेंट टू द पुलिस. ये क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है पुलिस को कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ये किसने किया, मैंने कब किया, कैसे किया. पुलिस जो है मतलब स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड, ये लोग दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं कि मैकबेटी ने क्या क्राइम कर दिया. उनकी बेफलमेंट का
कारण बनता है ये। When the police reaches the crime scene of crime, he vanishes away. Vanishes का मतलब गायब हो जाना, ठीक है। जब क्राइम सीन पे, जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, वहाँ पे पुलिस जाती है तो उनको पता लगता है कि मैकपिटी यहाँ से भाग चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। और मैंने वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी बता दिए। डिस्पेयर का मतलब है होपलेसनेस। होपलेसनेस मतलब बेचारगी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। अच्छा, और बेफिलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कि कंफ्यूज कर दिया, कि बिल्कुल हेल्पलेस हो गए वो लोग, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना, यानी कहना ना मानना। अब इस केस में तो लॉ को नहीं मानना, यानी कि कानून को नहीं मानना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे सेकेंड स्टैंजा पे। मैकविटी मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ एलिवेशन of levitation would make a figure say stare। अब ये इसके बाद क्या है, and when you reach the crime scene, McVitie is not there, you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again McVitie is not there। अब वो क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नो वन इज़ लाइक मैकविटी, कोई भी मैकविटी के जैसा नहीं है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने जितने भी ह्यूमन लॉ हैं। ह्यूमन लॉ क्या है? देखो हम लोग कभी भी किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे आप अपने समाज में रहते हैं तो कुछ कायदे कानून होते हैं ना हर जगह पे रहने के लिए, जैसे कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, ये सब चीज़ें होती है ना। लेकिन बेटा मैकविटी के लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है, मतलब उसको किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। ही इवन ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का क्या लॉ होता है कि कोई भारी चीज़ होती है, ऊपर से फेंको तो गिरती है और टूट के चकनाचूर हो जाती है। लेकिन कैट क्या होता है? कैट के पॉज ऐसे होते हैं, पंजे ऐसे होते हैं कि वो जो अगर उल्टी भी गिरती है तो वो अपने आप को मिड एयर में सीधा कर देती है और उसको चोट नहीं लगती, वो कितनी ऊंचाई से गिर जाए। यही चीज़ को बताया यहाँ पे। ही हैज़ द पावर टू राइज और फ्लोट इन द एयर। इसके पास पावर है। कैसे पावर है? लेविटेशन की पावर है, यानी कि वो किसी भी सपोर्ट के बगैर एयर में जो है, आपने देखा कितनी लंबी लंबी छलांगे लगा लेती है कैट। तो उसी बात को यहाँ पे अलग तरीके से कहा है कि वो डिफाई कर देती है लॉ जो ग्रेविटी का है, और वो उसके पास पावर होती है कि वो राइज मतलब उठ जाए या फ्लोट करे, यानी तैर ले। कहाँ पे? एयर में। मैकविटीज पावर ऑफ लिविटेशन कैन मेक अ फेकिर स्टेयर। अब ये क्या कहते हैं? फेकिर का मतलब होता है एक रिलीजियस मैन, फ़कीर भी कहते हैं वैसे, लेकिन इसे फ़कीर कहते हैं, फ़कीर, ठीक है। फ़कीर स्टेयर करता है, स्टेयर करना मतलब घूरना। वो आपने देखा है जो कहते हैं ना संत महात्मा होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपना पूरा शरीर जो है वो लेविएट कर लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं हवा में। तो यही उसी चीज़ की बात कर रहा है कि वो जो फ़कीर नहीं कर पाते वो काम भी वो कर लेता है, वो हवा में उड़ सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर होती है ना। वो डिफाई करते हैं ना ग्रेविटी के लॉ को, इधर से उधर छलांग लगा के। आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम ही वेनिशेज अवे। जब भी वो कुछ गलत काम करता है, क्राइम करता है, उसके बाद वो वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज अ फोर्स विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। ग्रेविटी का है कि अर्थ जो होती है मैग्नेट के तरीके से काम करती है ना, हमें पुल करके रखती है, वही चीज़ को यहाँ पे बताया। ही so when anybody reaches a crime scene, he will not be able to find him, though
ही मे सर्च हिम इन द बेसमेंट और इन द एयर। अगर तो कोई जानना चाहता है कि मैकबर्टी कहाँ पे, अगर वो क्राइम सीन पे नहीं है तो कहाँ है, तो उसको सर्च करेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो या तो बेसमेंट में होगा या फिर हो सकता है मिड एयर में वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, बहुत अपने ग्रेविटेशनल के लॉ को डिफाई करते हुए, ठीक है। द पोएट टेल्स अगेन दैट इट इज़ यूजलेस टू सर्च फॉर हिम, क्योंकि कैट कहाँ जाके छुप गई हमें नहीं पता चलता। अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं बेसमेंट। बेसमेंट का क्या मतलब होता है? द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज़ पार्टली और इंटायरली बिलो द ग्राउंड लेवल। बेसमेंट आप लोगों को पता है फर्स्ट फ्लोर से नीचे होती है, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे होती है बेसमेंट, है ना। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है ना वैसे तो, फिर फर्स्ट फिर सेकंड आता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे जो फ्लोर होता है उसको बेसमेंट कहते हैं। वो एक्चुअली ज़्यादातर ज़मीन के नीचे होता है या फिर थोड़ी सी मैगजीन के रूप में ऊपर दिख रहा होता है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। स्टेंजा 3। मैकबर्टी is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined and with thoughts. His head is highly domed. His coat is dusky from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with a movement like a snake, and when you think he fell half asleep, he is always awake. मतलब क्या कहते हैं? When the poet T.S. Eliot proceeds to describe the cat by telling us that he is brown in color, very tall and thin in body, his eyes are sunken and eyebrows are deeply lined with thoughts, his head is round in shape, his coat is dusky, means it has fur, and his whiskers are tangled, not combed. While moving like a snake, he sways his head from side to side as if he is in search of some prey. He is so alert that in sleep also it is found awake. जिंजर का क्या मतलब होता है? जिंजर रेफर्स टू द स्ट्राइकिंग कोट कलर ऑफ द मैकबर्टी। मतलब एक ब्राउन कलर होता है। आपने देखा जिंजर अदरक कैसा दिखता है? गंदा सा होता है ना, ब्राउन कलर होता है, थोड़ा लाइट ब्राउन होता है लेकिन थोड़ा सा गंदा सा होता है। तो उस कलर की कैट के बारे में बात हो रही है। डोम्ड का मतलब होता है शेप लाइक अ ग्राउंडेड वोल्ट। अब डोम हमने देखा ना, डोम जैसे ऊपर आप गुरुद्वारे जाते हो ऊपर दिखता है ना डोम्ड, गुम्बद कहते हैं जिसे, गुम्बद बना होता है, उसी को कह रहे हैं डोम्ड। निगलेक्ट का मतलब होता है फेल टू केयर फॉर, मतलब जिसकी हम अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते जिसको ऊपर। विस्कर का मतलब है अ लॉन्ग प्रोजेक्टिंग हेयर ग्रोन फ्रॉम द फेस और स्नाउट ऑफ एन एनिमल। जो आपने देखे मूछें होती हैं, बिल्ली की मूछें होती है ना, उसको कहा है विस्कर्स, ठीक है। तो ये क्या समझाया है इसमें कि जो कैट होती है वो ब्राउन कलर की है और वो लंबी है और उसकी बॉडी बहुत थिन है, ठीक है। और उसकी आइज़ जो हैं वो ऐसा लगता है कि गड्ढे के अंदर सॉकेट का, आइज़ का सॉकेट होता है ना, उसमें ऐसे लगता है कि अंदर की तरफ घुसी हुई हैं। और जो उसकी आईब्रोज है वो ऐसे लगता है कि वो कुछ सोच रहा है, उसकी आईब्रोज हमेशा हिलती रहती है और ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रहा है। उसका जो हेड है वो राउंड शेप में है और ऐसा लगता है कि उसने ना फर जो पहनी हुई है वो ना डस्की कलर की है, मतलब वो गंदा सा कलर है, ब्राउन जिंजर वाला कलर। फिर और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि विस्कर्स जो उसके वो हैं वो नॉट टेंगल्ड हैं और कॉम नहीं है। विस्कर्स जो हेयर, फेशियल हेयर है ना, लॉन्ग प्रोजेक्टिंग हेयर ग्रोइंग फ्रॉम द फेस, जो फेस के ऊपर होता है, मूंछों के अलावा जो थोड़े थोड़े होते जो जिससे उसका फेस बनता है गोल,
ये देखो बच्चों, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये विस्कर्स है, इसको कहते हैं विस्कर्स, ये जो निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे मूछे भी हैं इसकी, ये विस्कर्स कहलाते हैं। ओके, अच्छा, अब आपको ये समझ में होगा। उसने कहा फिर वाइल मूविंग लाइक अ स्नेक, अब ये कैसे घूमता है, ऐसे एक साइड पे सर करता है फिर दूसरी साइड पे सर करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि वो प्रे ढूंढ रहा है, अपना शिकार ढूंढ रहा है, और वो अलर्ट नहीं है। ऐसा लगता है हमें कि वो अलर्ट नहीं है, वो सो रहा है और आधी नींद है, आंखें बंद सी हैं, लेकिन जैसे कोई चीज़ होती है वो एकदम से आंखें खोल के देख लेती है कि क्या हो रहा है। आपको देखो ये दिखा है ना, कैसे वो स्लीपी सी लग रही है, ये देखो इस पिक्चर में कैसे स्लीपी स्लीपी सी लग रही है ना, कि भाई सो रही है, लेकिन जैसे ही हल्की सी आवाज़ होगी और हल्का सा कहीं आप क्लैप या स्पैट करोगे तो वो उठ जाएगा एक तरीके, जो मैक्विटी कैट है। नेक्स्ट है मैक्विटी। मैक्विटी, देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी, फॉर ही इज फेंड इन feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square. But when a crime's discovered, the McVitie is not there. कहते हैं अब लास्ट फोर्थ स्टैंजा में पोयर says that there is no one like McVitie in his devilishness. He is finned in the guise of a cat. He is a monster of wickedness. He may be seen in by street or in a square, but when people come to know about a crime there, he is found nowhere. Finned का मतलब होता है डेविल, इविल वो होता है, और feline का मतलब होता है ऑफ या रिलेटेड टू अ कैट। डिप्रेविटी का मतलब होता है मॉरल करप्शन। अब हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चला कि जब मैक्विटी जो होता है, मैक्विटी जो होती है वो बहुत डेविलिश होती है, डेविलिश होती है, और ऐसा लगता है कि वो जो है, ऐसा लगता है कि वो ना डेविल है कैट की उसमें, क्योंकि वो उसका सोचना अलग होता है और वो करती है अलग तरीके से चीज़ों को। ही इज़ अ मॉन्स्टर ऑफ विकेडनेस, ऐसा लगता है कि वो ना एक बहुत बड़ा राक्षस है विकेडनेस का, बुराई का। ही मे बी सीन इन अ बाई स्ट्रीट और अ स्क्वायर, वो कहाँ पे मिल सकती है, आपने देखा होगा तंग गलियों में मिलती है कैट, या फिर कहीं पे भी स्क्वायर में मिल सकती है, रास्ते में आते जाते भी मिलती है। बट व्हेन पीपल कम टू नो अबाउट द क्राइम, लेकिन अगर उसने कुछ गलत कर दिया, दूध पी गई, कोई चीज़ें गिरा दी, तो आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। ही इज़ फाउंड नोवेयर, वो कहीं नहीं मिलती। ठीक है बेटा, उसके अंदर डिवॉइड है वो मॉरल करप्शन से, और वो क्या है, मॉरली करप्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे देखो हम डॉगी को ट्रेन करते हैं ना कि भाई आपने ऐसे यहाँ खाना है और ये नहीं खाना और वो नहीं करना, लेकिन हम कैट्स को जनरली ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाइल्ड होती है नेचर है। ठीक है बेटा।